सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम फतेहाबाद में हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ फतेहाबाद के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया जी हैं। भाई साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से चुनाव बिल्कुल सिर पर है, अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो तैयारियों में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो गुटबाजी है कांग्रेस की वो कहीं ना कहीं हर बार नजर आती रहती है, कोई भी चुनाव हो या चुनाव के बाद या चुनाव से पहले। अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कार्यक्रम हुआ तो हुड्डा गुट के जो नेता हैं वो तो नजर आए, लेकिन बलवान सिंह दौलतपुरिया नजर नहीं आए। ये गुटबाजी की बात तो हमारे विरोधी पक्ष के लोग और गोदी मीडिया समय समय पे करता रहता है, लेकिन हम हर बार कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा और मैं भी हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि कांग्रेस इस पंजे की तरह है। जब कांग्रेस होती है कंफर्टेबल जोन में, ये अपना काम करती है, ये अपना करती है, ये अपना करती है, ये अपना करती है, अपना करती है, और जब चुनाव आते हैं तो ये ऐसे बन जाता है और विरोधी पक्ष के जबाड़े पे ऐसा मुक्का मारती है कांग्रेस से कि उसकी 32 की 32 बार आती है। और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में हमारे सिरसा लोकसभा से आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के पक्ष में सारे के सारे नेताओं ने इतनी जी तोड़ मेहनत करी थी और विपरीत परिस्थितियों में भी 2,70,000 से हमने ये सीट निकालने का काम किया था। तो कोई गुटबाजी नहीं है। चुनाव आने दो, सभी कांग्रेसी एक साथ चलेंगे और भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि गुटबाजी नहीं है और हम पंजे की तरह एकजुट हैं, और ये भी कह दिया कि विरोधियों की तसल्ली करा देंगे, 32 बार आ जाएगी। लेकिन टिकट का मैं बात करूं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारे और भी आपके नेता हैं कांग्रेस के ही जो अपने आप को मजबूत, जिताऊ और आश्वस्त मान रहे हैं, उनकी टिकट पक्की है, लेकिन बलवान सिंह दौलतपुरिया कितने आश्वस्त हैं कि इस बार 2024 में फतेहाबाद की जो टिकट है वो आपकी है? जो भी आदमी राजनीति करता है, मेहनत करता है, प्रत्येक आदमी की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की और सारे चाहवान होते हैं कि टिकट मेरे को मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी, विनिंग कैंडिडेट को टिकट मिलेगी। जब सर्वे को आधार माना जाएगा और उस आधार पर टिकट मिलेगी तो मेरे को लगता नहीं भी किसी भी कार्यकर्ता साथियों को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जिसका भी सर्वे बेटर जाएगा उसको पार्टी टिकट देना काम करेगी और सभी साथी उसके साथ लगेंगे। अब मैं फतेहाबाद के कुछ मुद्दों की बात आपसे करना चाहूँगा। हालांकि पहले बाढ़ आई वो काफ़ी जिले प्रभावित हुए, लेकिन मैं अभी बात करूँ जो बारिश हुई, जो मैंने जानकारी ली है, फतेहाबाद के जो आसपास का इलाका है अब भी कहीं ना कहीं खेतों में जल भराव है और बहुत सारे किसान परेशान भी है। लेकिन जब मौजूदा विधायक दुड़ाराम की बात आती है तो साफ मीडिया में इनकार करते हैं और यहाँ तक कि विधानसभा में भी खड़े होकर ये कहते हैं कि वहाँ पे कोई पानी नहीं भरा हुआ। हमारे मौजूदा जनप्रतिनिधि को विकास के बारे में वी का भी नहीं पता। इनको ये नहीं पता भी विकास होता क्या, ये तो सिर्फ नाली बनवा दी, कोई खाड़े बनवा दिए, उनको विकास समझता है। मैंने कई बार इनकी स्पीच सुनी है, लेकिन जब ये 2004 से 9 तक विधायक था उस टाइम हमारी भुन्ना शुगर मिल को बिकाने का काम इसी विधायक ने किया था और 42 करोड़ में औने पौने दामों में हमारी मिल बिकी थी। उस टाइम अगर जनप्रतिनिधि सजग और सावधान होता और मुख्यमंत्री जी को वार्निंग देता कि अगर ये शुगर मिल आप बेचोगे तो मैं आपके सीएम हाउस के सामने मरण व्रत रख दूंगा, ये मिल में बिकने नहीं दूंगा, तो किसी भी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं होती कि विधायक की अनदेखी करके मिल को बेच दे। इसकी नालायकी की वजह से कहें, उदासीनता की वजह से कहें, ये सबसे बड़ा शुगर मिल हमारे हरियाणा का जो भुन्ना में था, इस विधायक की उदासीनता की वजह से, नासमझी की वजह से, विकास के मामले में कोई ज्ञान ना होने की वजह से इस मिल से आज हम वंचित हो चुके हैं। अगर ये मिल होता तो आज फतेहाबाद जिले के विकास में इस मिल का, विकास के मामले में मिल का पत्थर साबित होता ये। और इसी तरह से यहाँ पे एक मेडिकल बनाने की सरकार ने घोषणा करी थी और पीछे जब नगर परिषद के चुनाव आए तो भाजपा सरकार ने झूठा बोर्ड लगा दिया था यहाँ बस स्टैंड के सामने, यहाँ पे मेडिकल बनेगा, और लोगों की आंखों में धूल झोंक के नगर परिषद के वोट लेने का काम किया। लेकिन उसके बाद में षड्यंत्रकारी लोगों ने उस मेडिकल कॉलेज को डिजर्ट एरिया में लगाने का काम किया कि मेडिकल कॉलेज अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लगता तो यहाँ पे दुकान की दुकानदारी चलती, साथियों को रोजगार मिलता, यहाँ पे बहुत से और विकास कार्य दूसरे होते। लेकिन मेडिकल कॉलेज भी हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से, इसकी गंभीर न होने की वजह से डिजर्ट एरिया में चला गया। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि विकास के मामले में हमारे जनप्रतिनिधि को वी का भी नहीं पता।
आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, ठीक बात है, वो यहाँ बनना था लेकिन वो टोहाना चला गया। शुगर मिल का आपने जिक्र किया। एक ना लगातार इस तरह की भी चर्चा यहाँ रहती है, हालांकि उसके बारे में पुष्टि आप कर पाएंगे, कि जितने भी फतेहाबाद में सरकारी कार्यालय है वहाँ पर विधायक का जो है दुड़ाराम का दखल रहता है, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग परेशान हैं। क्या ऐसा कुछ मामला चलता है यहाँ पे? ये तो आम जनमानस के साथ साथ सभी विपक्षी दल, सभी लोग जानते कि पिछले 4.5-5 साल से जितना नंगा नाच भ्रष्टाचार के मामले में फतेहाबाद में हुआ है, शायद भी किसी और हल्के में हुआ होगा। यहाँ पे तो प्रत्येक अधिकारी कलरक से लेके डीसी तक भी जेबें काटी जाती है, प्रत्येक अधिकारी को मंथली देनी पड़ती है। इतना भ्रष्टाचार है, चौकी बिकती है, थाने बिकते हैं, तहसील बिकते हैं और सभी कार्यालय बिकते हैं, उनको मंथली देनी पड़ती है। ये तो नंगा नाच है। हम तो ये बात कह कह के थके, लेकिन मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, मनोहर लाल। हमने उसको लेटर भी लिखा, जी मनोहर आप काल हमें साबित तो नहीं हो रहे, सिर्फ आप कागजों में काल का, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से हमारा नगर परिषद आज हरियाणा सरकार का मौजूदा सुधा, इससे रजिस्ट्रेशन ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आज नगर परिषद का मौजूदा सरकार ने भट्ठा बिठा दिया और नगर परिषद में अगर सजग साहब होता है, जो हमारे फतेहाबाद में अगर 10 उंगल बारिश आ जाएगी तो पानी की कोई निकासी की बात नहीं है। हर जगह भ्रष्टाचार, आप एक ईंट उखाड़ के देखोगे वहीं आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। और हमने इनको चेतावनी दे रखी है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में सभी की हम विजिलेंस जांच कराएंगे, चाहे अधिकारी की नेग्लिजेंसी हो चाहे किसी राजनेता की हो, सबसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। तमाम चीज़ें आपने बताई। एक नशे का मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि पंजाब के साथ लगता इलाका है, तो नशा जिस तरीके से कहने की घर घर तक पहुंच रहा है, लेकिन जब विधायक से, सरकार से बात की जाती है तो बिल्कुल कह देते कि फतेहाबाद में नशा नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई नशा नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। आज हर आदमी इस बात से चिंतित है, प्रताड़ित है। नशा और क्रिकेट बुकी एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे हमारे क्रिकेट का सट्टा भी बहुत चलता है। पहले युवा बच्चे क्रिकेट के अंदर लुटते पिटते हैं और उसके बाद वो नशे की तरफ अग्रसर होते हैं और उसके अंदर पूरी तरह पुलिस इन्वॉल्व होती है। अगर पुलिस सावधान हो और मौजूदा सरकार की इसके प्रति ईमानदार हो, भी नशाखोरी नहीं बिकने देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होती नशाखोरी बिके, क्योंकि पुलिस से सभी नशाखोरियों से मंथली लेती है। इसलिए विपक्ष भी हर बार ये मुद्दे उठाते हैं, आम जनमानस भी, सामाजिक संस्थाओं ने भी ये मुद्दे बहुत बार उठाए हैं, लेकिन वही 15-20 दिन थोड़ा सुधार होता है, उसके बाद में वही ढाक के 3 पात। लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं कि हम नशा बंद कर सकते हैं तो इनको, पुलिस को आमूल चूल परिवर्तन करते हुए इनको नशे पर रोकथाम बनाना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है। अगर हमारे युवा ही कहीं इस पथ भ्रष्ट हो गए तो आने वाला भविष्य ही हमारा खराब हो जाएगा। अच्छा, एक बलवान जी, क्योंकि मैं फतेहाबाद के आसपास के इलाके की बात करूं, हिरण बहुत सारे हैं यहाँ पर, और हिरण के साथ साथ बिश्नोई समाज के बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भादरा में काफ़ी सारे हिरण मारे गए और बिश्नोई समाज भी काफ़ी आहट है, तो हालांकि वो भादरा का मामला है राजस्थान का, लेकिन जिस तरीके से बिश्नोई समाज के लोग जो कहीं के नाराज हैं, आक्रोशित हैं, क्या कहेंगे आप सरकार से? हमारा फतेहाबाद जिला के साथ साथ और भी हरियाणा के लोग वन्य प्राणी के मामले में हमेशा दया भाव रखते हैं। हमारे बलोपड़ के अंदर यहाँ पे काफ़ी भूमि है वन्य प्राणियों के लिए। राजस्थान भादरा हमारा साथ लगता भूमि है। हमारे लोग भी गए थे वहाँ पे, उन्होंने धरना रद्द किया था, लोगों ने विरोध भी किया था। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान में भाजपा सरकार की मिली भगत से वो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हो चुके हैं। भाजपा सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। जिस तरह से हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अंदर देखे थे, बीफ बेचने वालों ने इनको सबसे ज़्यादा पैसे दिए थे। इसी तरह इनकी कथनी और करने में बड़ा भारी अंतर है। अच्छा, एक बलवान जी, जिस तरीके से, क्योंकि आप तो विधायक रहे हैं, फतेहाबाद की आवाज़ आपने बहुत बार विधानसभा में उठाई है, अगर फतेहाबाद की जनता फिर से आपको मौका देती है तो ऐसा कुछ होता ना चीज़ें कि मैं उस कार्यकाल में, क्योंकि आप विपक्ष में थे, कि उस दौरान मैं जो चीज़ें पूरी नहीं कर पाया और जो आपका फतेहाबाद जो कहीं की पिछड़ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें भी लोग बलवान सिंह को ही क्यों जिताएं भाई, ऐसा कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट आपका आपने सोच रखा हो कि फतेहाबाद के लिए मेरी ये टेस्ट को मैं करवाऊंगा? अगर फतेहाबाद की जनता जनार्दन ने मुझे दोबारा आशीर्वाद दिया तो मेरे मन में कई स्वप्न है जो मैं पूरे। सबसे पहले जो आपने नशाखोरी की बात करी, सबसे पहले मैं विधायक बनते और हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते 3 महीने के अंदर अंदर मैं लोगों से आपके माध्यम से उनको वचन देता हूं कि 3 महीने के अंदर नशा खत्म कर दूंगा। ASI से लेके SP तक सभी का यहाँ पे तबादला करेंगे। कांस्टेबल से लेके हेड कांस्टेबल लोंगर सट्टे उसका तबादला करेंगे। पुलिस के अंदर आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। और पिछले दिनों सट्टा जो क्रिकेट बुक्की का लगा था
एक लेडीज ने एफआईआर दर्ज कराई थी, ऑनलाइन पेमेंट हुई थी, विड्रॉल भी हुई थी, लेकिन मौजूदा जनप्रतिनिधि की दखल से, पुलिस की वजह से, भाजपा के राजनेताओं की वजह से उस एफआईआर को रफा दफा कर दिया, उनका राजीनामा करा दिया। मैं एसपी से मिला था, मैंने कहा था आपके पास बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप कड़ी से कड़ी जोड़िए और ये क्रिकेट बुक के आप चैन तोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि सरकार आने के बाद में उस एफआईआर को रीओपन कराएंगे और दोषियों तक वो पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी तरह से मेरा एक स्वप्न रह गया था, मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की मैंने बहुत बार मांग उठाई थी, वो बन नहीं पाया। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने 2-3 बार मुझे आश्वासन दिया विधानसभा में, लेकिन इनका आश्वासन रह गया। इस बार मुझे अगर मौका मिला है तो यहाँ पे मैं नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लाने का काम करूंगा। इसी तरह से जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए हम प्रयास करेंगे, वहाँ टीचर टेडिया के बजाय वो मेडिकल कॉलेज हमारा यहाँ आना चाहिए। और भी हम सोचते हैं यहाँ पे कोई पैडी से संबंधित या कॉटन से संबंधित कोई उद्योग लगना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पे रोजगार के कोई साधन नहीं है। और भी आमूलचूल परिवर्तन जो हमारे विकास से संबंधित होने चाहिए वो हम करने का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अंत में क्या है कि वैसे तो ये लगभग तय है और आपने कमर भी कसर की है कि आप हर हाल में चुनाव लड़ोगे, लेकिन इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि अगर टिकट वितरण में कोई लेफ्ट राइट होता है तो बलवान सिंह दौलतपुरिया इनेलो में भी जा सकते हैं, यानी कि घर वापसी भी कर सकते हैं। मैं सकारात्मक सोच का प्राणी हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी हूँ। मैं मुझे नहीं लगता कि कोई किंतु परंतु होगी। जब मेरा सर्वे ठीक आएगा, पार्टी के अंदर मैं विनिंग कैंडिडेट लगाऊंगा, तो मुझे लगता है पार्टी मेरे पे ही दाव लगाएगी। शुक्रिया बलवान सिंह जी बात करने के लिए। तो ये थे फतेहाबाद से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया, जिनका साफ तौर पर कहना है और एक इनके मन में टीस भी है कि जो कहीं ना कहीं फतेहाबाद की जनता के लिए, फतेहाबाद के लोगों के लिए जो जो काम बीजेपी की सरकार में होने चाहिए थे वो सारी चीज़ें नहीं हुई। उसके उल्ट जिस तरीके से हम अपराध की बात करें, नशे की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, वो कहीं न कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार वो चरम सीमा पर है। और बलवान सिंह दौलतपुरिया का कहना है कि अगर इस बार फतेहाबाद की जनता ने इनका साथ दिया, अगर इनको आशीर्वाद दिया, तो जो इनके मन में जो चीज़ें हैं और जो फतेहाबाद के मुद्दे हैं उन सारी की सारी चीज़ों को ये पूरा करवाएंगे। लेकिन बात वही है, क्योंकि जिस पार्टी में है उसमें बहुत सारे गुट हैं और गुटों के साथ साथ बहुत सारे भावी उम्मीदवार, भावी विधायक भी हैं। जनता आप है, आपको क्या लगता है फतेहाबाद में कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।